कि रेंट प्राइसेस कैसे बढ़ रहे हैं। अभी फ्लो इतना बढ़ गया है, वो लोग भी हिम्मत नहीं करते कि हम लोग यहाँ से छोड़ के जाएंगे। कनाडा इज द लैंड ऑफ ड्रीम्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम है द गुज्जू फैमिली इन कनाडा और आज है थर्सडे का दिन। या और दोपहर के 3 बज गए हैं। आप तो दोपहर से वीडियो शुरू करेंगे और अब बनाते हैं नेक्स्ट पार्ट। कल मैंने पार्ट 1 बनाया था कि इन्फ्लेशन कैसे ग्रोसरी पर इफेक्ट कर रहा है अभी कनाडा में। तो अब हम बात करेंगे रेंट की। सबसे पहले कि रेंट प्राइसेस कैसे बढ़ रहे हैं। एक्चुअली ये हम लोगों ने अभी अभी खुद एक्सपीरियंस किया है कि एक अंकल हैं हमारे कंपाला से। उन्होंने कहा कि उनके कोई फ्रेंड की बेटी आ रही है, तो मेरा टोरंटो एरिया में उसकी कॉलेज है और उन्होंने कहा कि उसके लिए घर ढूंढना है। हम लोगों ने इतना ट्राई किया, मतलब सारी ही जगहों पर एड्स रखे कि हमें एक लड़की के लिए अकोमोडेशन की ज़रूरत है, पर कहीं से भी पॉजिटिव रिप्लाई आया ही नहीं। तो पहले और अभी भी लोग प्रिफर करते हैं रहने के लिए जगह GTA मीन्स ग्रेटर टोरंटो विच इज मिसिसागा, ब्रैम्पटन एंड इटोबिको। हाँ, वो टोरंटो मतलब डाउनटाउन और वो सब। तो उधर प्रॉब्लम क्या है कि अभी सभी उधर रहना चाहते हैं। तो पहले कैसा था कि उधर बाहर से आने वाले पहले कम थे, अभी फ्लो इतना बढ़ गया है तो ऑब्वियसली जगह कम है और सबको एक ही जगह पे रहना है और रेंट बढ़ता जा रहा है। एग्जैक्टली। देखो पहले क्या था कि आप कीजीजी पे ऐड रखो, 2-3 रिप्लाई आए, जाओ स्केड्यूल बनाओ, देख के आओ, काम हो जाता था। हाँ। अभी ऐसा नहीं है। इतने सारी जगह पे लाइक ऐड रखो, फेसबुक पे रखो, कीजीजी पे तो अभी कोई, सही में बोलूं, ज्यादा रिप्लाई नहीं करता है। कोई नहीं। 100 से 95% कोई रिप्लाई नहीं करता। 5% आपका लक हो गया तो हो जाएगा। क्योंकि अभी क्या है कि जो पहले आए हुए लोग हैं, जो लोग ऑलरेडी रेंट करके रह रहे हैं, वो लोग भी हिम्मत नहीं करते कि हम लोग यहाँ से छोड़ के जाएंगे, क्योंकि इतना रेट बढ़ गया है, इतने रेंट बढ़ गए हैं कि वो लोग अपना पुराना घर, जैसे हमारी बात कर लीजिए, हमारा 1 ईयर की लीज यहाँ पर अभी खत्म होने को है, तो उन्होंने एक्सटेंड करके $50 एक्सटेंड किया है रेंट। पर अगर मैं अभी बाहर ढूंढने जाऊंगी घर, तो डेफिनेटली मुझे $200-300 और ज्यादा देने पड़ेंगे यार। तो कोई भी ऐसा नहीं सोचता कि हम यहाँ पर जो किराया दे रहे हैं उसे छोड़ के और किधर जाए। तो रेंट का ये इश्यू बहुत ही ज्यादा, मतलब रेंट ज्यादा है ही कनाडा में, ऑल ओवर कनाडा में। पहले भी था, अभी भी है, पर नाउ इट हैज रीच टू नेक्स्ट लेवल। पहले क्या होता था कि जब हम लोग ढूंढते थे तो हमने फर्स्ट बेसमेंट हमारा लिया था 1 बेडरूम का 1100 में, उसके बाद का था 1200 इंक्लूडिंग सब कुछ था, इंक्लूडिंग यूटिलिटी। अभी लास्ट जो हम लोग छोड़ के आए उसका 1300 देते थे, वो बहुत बड़ा बेसमेंट था, लाइक 2 बेडरूम ही गिन लो, तो $1300 हम लोग देते थे। और अब वही अगर आपको 2 बेडरूम का अगर चाहिए GTA एरिया में, तो मिनिमम $1800 तो देने ही पड़ेंगे। तो अभी एक कमेंट थी कि आपको लाइक यूटिलिटी के साथ आप रेंट क्या है। तो अभी रेंट वो डिपेंड्स करता है आप कौन से एरिया में रहते हो। वही लाइक डाउनटाउन में रहोगे, अभी देखो हम हैमिल्टन में रह रहे हैं, तो हम हैमिल्टन डाउनटाउन में रहोगे तो आपको 1100-1200 ले लो, चलो 1200 मैक्सिमम 1 बेडरूम का 1 बेडरूम के साथ। और यूटिलिटी सेपरेट है, राइट? यूटिलिटी सेपरेट होती है, तो यूटिलिटी के आप अराउंड $100 to $120 गिन सकते हैं। तो अबाउट आपको 1400 का बजट लेके चलेंगे तो $1400 में आप डाउनटाउन में, हैमिल्टन डाउनटाउन में रेंट कर सकते हैं। पर एक और बात है, हैमिल्टन डाउनटाउन में रहना है तो आप फैमिली के साथ हो तो नहीं रह सकते। बच्चे को स्कूल भेजना है, वो भी देखना है, तो अच्छा नेबरहुड चाहिए आपको जब आप घर ढूंढते हो। व्हेन यू आर, लेट मी टॉक अबाउट, अगर आप एज अ स्टूडेंट आते हो
तो अगर आप जीटीए एरिया में आते हो तो पहले क्या था कि अगर आप जीटीए एरिया में आते हो तो विदाउट यूटिलिटी मतलब विथ यूटिलिटी आपको $350 तक मिल जाता था, पर अब विदाउट यूटिलिटी भी आपको $500 तक का बजट लेके चलना पड़ेगा शेयरिंग में। उसमें भी कुछ प्राइवेट नहीं मिलेगा। अगर प्राइवेट रूम, मुझे पता है अभी एक दो मेरे फ्रेंड से बात कर रही थी, अराउंड $1,200 तक सिर्फ आपको एक कमरा रेंट के लिए मिलेगा हाउस में। तो ये सिचुएशन है। तो वही लाइक अभी बोलते हैं ना कि जिसको भी आना है जीटीए में ही रहना, जीटीए में ही रहना। प्लीज़ ऐसा मत सोचो कि जीटीए में ही सब कुछ है, ऐसा नहीं है। और भी अच्छी अच्छी जगह है जहाँ आप रह सकते हो। और लाइक वो आप इन्फ्लुएंस दूसरी जगह पे रखोगे तो आपको जल्दी से लाइक सब कुछ रेंट ले लो, कुछ भी लाइक इवन कॉलेजेस जो भी स्टूडेंट ऐसे आते हो, पीआर एज अ पीआर पे आते हो, तो दूसरी नो डाउट जॉब थोड़ी स्ट्रगल रहेगी मगर वो भी हो जाएगा। मगर ऐसा मत सोचो कि खाली एक ही जगह पे रहना है बस। एग्जैक्टली और काफी लोग वो वजह से आते हैं कि हम लोग अगर जीटी एरिया में, ग्रेटर टोरंटो एरिया में, टोरंटो से नजदीक में रहेंगे तो ही हमें जॉब मिलेगा। दैट इज एट सम एक्सटेंट इट्स ट्रू कि आपको वहाँ पर जॉब इजीली मिल जाते हैं, वहाँ पर हमारी कम्युनिटी ज़्यादा है तो वो होता है। पर अगर आप फ्यूचर का सोचें, क्योंकि रेंट ये है वो है, तो आप वहाँ पर मान लो कि डे 1 से कमाना स्टार्ट करोगे पर इतना रेंट भी ज़्यादा दोगे, तो उससे अच्छा है कि थोड़ा आगे निकलो, उस जगह छोड़ के। और भी जगह है यहाँ पर, लंदन करके एक जगह है, सिटी है, वो बहुत अपकमिंग है। नायग्रा बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते हैं। उससे आगे सारनिया करके एक जगह है, वो भी एक छोटा सा गांव है, वहाँ पर लोग जाते हैं। विंडसर करके एक जगह है, वहाँ पर भी लोग जाते हैं। तो ये सारी ही जगह ओंटारियो में ही है और आप यहाँ पर भी रह के अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रैम्पटन, मिसिसागा, टोरंटो, इटोबिको यही एरिया है। हाँ, यहाँ पर हमारी कम्युनिटी ज़्यादा मिलेगी आपको, पर ऐसा मत सोचना कि आपकी कम्युनिटी ज़्यादा है वहाँ आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, ऐसा नहीं होता है। आप चलो एक जाएगा तो दूसरा जाएगा, दूसरा जाएगा तीसरा जाएगा। आप अपने हिसाब से जाओ, सभी जगह पे अपने वाले अपने 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 ही मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि उधर जाएंगे तो कोई नहीं है। आप बाहर आ रहे हो इंडिया छोड़ के कि कहीं और एशिया छोड़ के, ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो आपकी कम्युनिटी आपको मिल ही जाएगी। ऐसा कुछ है नहीं कि नहीं मिलने वाला है। तो आप वही कि बाहर जा रहे हो तो ऐसा ही सोचो कि हम दूसरे देश में जा रहे हैं। ऐसी सोच रख के जाओगे कि नहीं हमारा ही हमको मिले, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नया सीखना है हमको। एग्जैक्टली और ऐसा नहीं है कि आप रीच आउट नहीं कर सकते। आप वंस अ वीक या वंस अ मंथ आप आराम से जा सकते हो। ब्रैम्पटन जाओ, घूमने जाओ, खाने पीने जाओ, सारी चीजें लेने जाओ। और ऐसा नहीं, अभी तो ब्रैम्पटन छोड़ के भी आपको सारी ही मतलब इंडियन चीजें आपको इजीली मिल जाती है, इट्स इजीली अवेलेबल। तो रेंट का प्रॉब्लम है, इट हैज़ इंक्रीज, तो वो तो मतलब होगा क्योंकि प्रॉपर्टी रेट अभी जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं वो बबल अभी फटेगा। मुझे तो लग ही रहा है कि ये साल इतने ही ड्रास्टिकली उसका प्राइस भी नीचे आएगा। यस रिसेशन आएगा, ये कंफर्म है। क्योंकि जिस हिसाब से मैं अमेज़न में काम कर रहा हूँ और अभी जिस तरफ मैं देख रहा हूँ कि जैसे कट ऑफ होना शुरू हो गया है, स्टाफिंग ले लो, कुछ भी ले लो, इवन चीज़ें ले लो, और पे से लेके और सब कुछ सारी ही जगह बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में आपने न्यूज़ में देखा ही होगा कि वो लोग ले ऑफ दे रहे हैं और ये सब चल रहा है। तो ये सब के बीच में हमें वो रास्ता निकालना है कि हम कैसे उससे जितना हो सके उतना खुद को प्रोटेक्ट करें। और उसका एक ही है कि पहले लोग आते थे तो वहाँ पर जाके रहते थे, अभी उतना रेंट जो पहले लोग वहाँ पर देते थे वो आपको बाहर मिल रहा है, देन डोंट लिव देयर, गो लिटल बिट फर्दर और देन स्टार्ट योर लाइफ। हाँ, थोड़ी जॉब में दिक्कत आएगी वो मुझे पता है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि बाहर अगर जब आप रहते हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मेहनती हो और अगर आपको खुद कुछ करना है तो आप कोई भी रास्ता निकाल ही लोगे। तो
तो सारी ही जगह पर कोई ना कोई तो जॉब अवेलेबल है ही। और बेसिक जॉब जैसे अगर बात हमने पहले भी की थी कि टीम हॉटल्स में काम कर लिया, और ऐसी सारी छोटे छोटे रेस्टोरेंट वगैरह तो सब जगह पर होते हैं। तो आपकी लाइफ स्टार्ट करनी है आपको तो वैसे हो ही सकता है। तो ये है एक रेंट के बारे में, क्योंकि रेंट इज द बिगेस्ट एक्सपेंस इन कनाडा। सबसे ज्यादा आपको मतलब आपका आधा सैलरी आपका रेंट में ही चला जाएगा। सैलरी हाँ, सैलरी आधी आपकी चली जाएगी और रहेगा कुछ नहीं ऐसे ही। और क्या है कि काफी लोग कहेंगे आप अगर बेसिक सैलरी में काम करते हो तो आप बेसमेंट में रहोगे, थोड़ी सैलरी बढ़ेगी तो आप अपार्टमेंट में रहने जाओगे, थोड़ी और सैलरी बढ़ेगी तो आपको होगा कि अभी मैं खुद का घर लूं तो उसके मॉर्गेजेस भी देखने होते हैं। तो ये तो चलता ही रहेगा, मतलब एक साइकिल है वो चलती ही रहेगी। पर फॉर अपकमिंग फॉर न्यू कमर्स वही एक है कि व्हेन यू आर लिविंग, और मैं तो कहती हूँ कि ये जो रिसेशन है उसकी सबसे ज़्यादा असर जो लोग एक्सपर्ट है वो लोग कह रहे हैं कि टोरंटो मतलब ओंटारियो में टोरंटो और ब्रिटिश कोलंबिया में वैंकूवर में होगा। ये 2 मेजर सिटीज़ में सबसे ज़्यादा उसका असर देखने के लिए मिलेगा। तो वो है ही। तो अगर आप चाहते हो तो यू कैन चूज डिफरेंट प्रोविंस, बहुत सारे डिफरेंट, मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो में कहा है कि हैलिफैक्स है वो अपकमिंग न्यू प्रोविंस है। आप अल्बर्टा जा सकते हो, आप न्यू ब्रांसविक जा सकते हो। ये सारे ही जो प्रोविंसेस है वहाँ पर या इनिशियली हो सकता है कि आपको दिक्कत आए जॉब के लिए, बट इवेंचुअली यू विल गेट रीड ऑफ इट। और नहीं तो उधर क्या होगा, तो आप उधर जाओगे तो लाइफ स्टार्ट करोगे तो यू विल लाइक सर्वाइव वेरी वेल, क्योंकि पहले से ही आप लाइफ स्टार्ट करनी है उधर, तो फिर थोड़े टाइम में आप सेट हो जाओगे तो यू फील लाइक अ गुड आइडिया टू गो देयर। या तो रेंट के बारे में ये है। फिर से एक बार एक फिगर बता देती हूँ। अगर आपको GTA एरिया में रहना है तो विदाउट यूटिलिटी आप 500 तक एक पर्सन का शेयरिंग में देख सकते हो। अगर आप फैमिली के साथ आते हो तो एनीवेयर बिटवीन 1500 से $1800 तक का आपको बजट रखना पड़ेगा अगर आपको इंडिपेंडेंटली बेसमेंट में रहना है। तो अगर आप GTA छोड़ते हो और आपको इंडिपेंडेंटली रहना है तो एनीवेयर बिटवीन 1100 से 1500 के बीच में आपको घर मिल जाएगा अपार्टमेंट या उसमें विदाउट यूटिलिटी। तो ये है आपका रेंट एक्सपेंस। तो आज हमने बात की है, आज हमने पूरा रिकवर किया है रेंट के बारे में। अगर आप सच में अच्छे से रहना चाहते हो देन थिंक अबाउट डिफरेंट प्लेस। सिर्फ एक जगह के GTA ही ग्रेटर टोरंटो एरिया ही है ऐसा मत सोचिए। देन इट विल बी लिटिल बिट इजियर। रेंट तो अगेन है ही ज्यादा, पर ये एक सॉल्यूशन है। तो ऐसा है, आज हमने कवर किया सेकंड टॉपिक, वो है रेंट। अब हम बात करेंगे कल अबाउट कार्स एंड And ड्राइविंग fuel. लाइसेंस, फ्यूल एंड एवरीथिंग। हम लोग वो भी बताएंगे कि हमने कैसे हमारी पहली गाड़ी ली थी, वो पूरी जर्नी हम आपके साथ शेयर करेंगे और अब क्या सिचुएशन है वो भी आपको बताएंगे। और ऐसे ही हमारी वीडियो देखते रहे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर डालें, डालें और पूरा वीडियो देखें। अभी भी 69% लोग बिना सब्सक्राइब पे ही देख रहे हैं, तो प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर दें। और अगेन एक बार वीडियो एंड करने से पहले बताऊंगी, ये वीडियो मैं बिल्कुल भी आप लोगों को डीमोटिवेट करने के लिए नहीं बना रही हूँ। सिर्फ व्हेन यू कम टू कनाडा कम विद द राइट फ्रेम ऑफ माइंड, इसलिए बना रही हूँ। फिर से कह रही हूँ, कनाडा इज द लैंड ऑफ ड्रीम्स फॉर सो मैनी पीपल। बहुत लोगों ने अपने ड्रीम्स अचीव किए हैं, आप भी कर सकते हैं, बट कम विद द राइट फ्रेम ऑफ माइंड एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। तो चलिए कल मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप सबको जय श्री कृष्ण।